बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 3 जुलाई अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में सियासी मैदान जंग हर तरफ नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग भी अपनी चालें शतरंज की मुख्तलिफ मोहरें मुख्तलिफ तरफ चल रही है। तीसरी तरफ अपोजिशन जमातों को नैब बिल्कुल वन साइडेड लगती है और जब के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुतमिन नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अहम तरीन ख़बर नाज़रीन जो आपके सामने पेश करेंगे, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकला के बाद वहाँ खाना जंगी कराने की साजिश की, जिसे अब बाज़ मुल्क के इंटेलिजेंस अदारे अपनी रिपोर्ट में शाया कर रहे हैं कि अमेरिका ने खुद चाहता था कि जब वो अफ़गानिस्तान से निकला करे तो इस रीजन में अमन की बजाय तबाही रहे। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने को पता था कि चीन इस मुल्क की माशी तरक्की की दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है और रशिया और चीन और पाकिस्तान की मुश्किलात पैदा करने के लिए उसने जान के अपने जाने से 6 माह कबल अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुपों को पैसे और असला दे के एक दूसरे से तकसीम कर दिया ताकि उसके जाने के बाद खाना जंगी हो जाए। इस सिलसिले में उसने जो 3-4 ग्रुपों को वहाँ जिनकी पैरवी की, जिन्हें बनाया, उनमें कहा जाता नूरस्तानी, दोस्तम, अहमद शाह मसूद ग्रुप, हिकमत यार और दैश की शाहें छोड़ गया। वो इनके ज़रिए अफ़गानिस्तान को में खाना जंगी करवाएगा ताकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बाद वो जानता था कि चीन आने वाले वक्तों में माशी तौर पर इतना मजबूत और खुशहाल हो चुका है कि 2 रोज़ कबल उसने कहा था अगर चीन के ख़िलाफ़ किसी ने साजिश की, यानी कि अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए, तो दीवारें चीन से उसके सर मार मार के उसे चकनाचूर कर देंगे। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा आजमाइश आ रही है। क्या जब अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो उसके नताइज पाकिस्तान में क्या आएंगे? गो के आज से 20 साल पहले जब अमेरिका ने यूएनओ की करारदाद मंजूर करवा कर अफ़गानिस्तान में आया था, वो हालात नहीं रहे। 20 साल पहले अमेरिका बहुत बड़ी सुपर पावर था और उसको इनकार करना नामुमकिन था। उसकी बहुत रूट सी मजबूत था, लेकिन इस 20 साल बाद अमेरिका ना उतना मजबूत रहा बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा मजबूत चीन हो गया और पाकिस्तान भी माजी की निस्बत बहुत आगे आ चुका है। लिहाजा अब अमेरिका वो खौफ नहीं रहा जो 20 साल पहले था। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान उन हालात का सामना नहीं कर रहा जो उसको 20 साल पहले थे। इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आईनी बार पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अदारे और दीगर ममालिक की अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, जिसके नताइज हमसाया ममालिक के साथ आएंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने एक चालाकी की, पाकिस्तान की मर्जी से तालिबान से, पाकिस्तान की मदद से, पाकिस्तान की फ़ौज की मदद तालिबान से मुज़ाकरात किए दोहा में। ये मुख्तलिफ मरहलों में मुज़ाकरात होते रहे जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा। अमेरिका ने मक्कारी और यारी यहाँ तक की जो बाइडन हुकूमत ने कि तालिबान से गारंटी ली कि अगर वो अमेरिका की फ़ौज और यूएनओ की फ़ौज अफ़गानिस्तान की सरजमीन छोड़ देती है तो अफ़गानिस्तान की ज़मीन अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। यानी कि 9/11 या कोई ऐसा वाक़या अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर नहीं होगा जिसके असरात दहशतगर्दी की सूरत में अमेरिका में नज़र आए, और इसकी तालिबान से उन्होंने गारंटी ली। लेकिन ख़ुद अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ गिरोह पैदा कर दिए ताकि चीन और पाकिस्तान का रास्ता रोक सके और रशिया को आगे जाने से रोक सके। उनकी ये मकाराना यारी आहिस्ता आहिस्ता इसके हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अदारे दिन रात काम कर रहे हैं और उनका ख्याल है कि अमेरिका की इस चाल को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान को ना सिर्फ अलर्ट रहना होगा बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिकमत अमली भी बनाना होगी। नाज़रीन, आइन और दफाई माहिरीन का यकीन है कि आने वाले 1 माह में
अफ़गानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएंगे और खाना जंगी की तरफ रास्ता चल पड़ेगा और इसके असरात चीन की तरक्की की रुकावट करने के लिए कोशिश करेगा और भारत इस दौरान ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान में बाद ग्रोहों को असला और पैसा तकसीम करके आपस में खाना जंगी कराने की रास्ते को हमवार करेगा और ऐसे हालात ख़राब करेगा कि वहाँ से अफ़गानिस्तान वाले भाग कर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में एक नया क्यास पैदा हो। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर आज आपको थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे जो आपके लिए काबिल हैरत होगी कि अमेरिका जाते जाते भी 20 साल पहले आग की साजिश की, लेकिन पाकिस्तान को इत्मीनान में लिया। पाकिस्तान से उसने पूछा था कि हम अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं, आप हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़। इस दफ़ा अमेरिका ने मकारी की कि जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों का इनखला का फ़ैसला किया, पाकिस्तान की मदद तालिबान से मुज़ाकरात की है, लेकिन जाते हुए पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं लिया कि उसके जाने के बाद अगर खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान की हिकमत अमली और दुनिया की हिकमत क्या होगी। और ये चलाकी और मक्कारी के साथ अपना रास्ता साफ करके अपनी फ़ौज को निकालने और अपने खरबों ट्रिलियन डॉलर का इक्विपमेंट बाहर ले जाने में कामयाब हो रहा है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में आजकल सूरत हाल ये है कि सिर्फ तालिबान नहीं, कई ग्रोहों की इस वक्त वहाँ पर हाकमियत है। ज़्यादातर हिस्सा तकरीबन 70% से ज़्यादा तालिबान के पास है, लेकिन इसमें भी कई जगह तकसीम हो चुके हैं। 4 माह से कहा जा रहा है अफ़गानी फ़ौजियों को तनख्वाहें ही नहीं दी अमेरिका ने। वो इस वक्त बंदूकें छोड़ चुके हैं, तनख्वाहें ना मिलने की वजह से कसम पुरसी की हालत में गुजार रहे हैं। और ये भी कभी अफ़गान है जो अफ़गानी हुकूमत के फ़ौजी थे, अशरफ गनी की फ़ौज के, वो तालिबान के साथ मिल सकते हैं और इसके नतीजे मज़ीद ख़तरनाक सामने आना शुरू हो जाएंगे अगर ये तालिबान में शमूलियत अख्तियार करते हैं। ये एक और चाल चली, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान पे आया तो जो उसने वहाँ इन्फॉर्मर बनाए, मुखबर बनाए, उनमें कहा जा रहा है हज़ारों लोगों को अमेरिका पहले ही वहाँ से मुंतकिल कर चुका है, अमेरिका और दीगर ममालिक में भिजवा चुका है जिन्होंने तालिबान की मुखबरियाँ करते थे ताकि वो मारे ना जाएं, उनको इनाम के तौर पर भेजवा चुका। और ये भी कहा जा रहा है अब्दुल्ला और अशरफ गनी भी शायद आने वाले दिनों में उनका मुस्तकबिल भी अमेरिका हो और अफ़गानिस्तान के इतने ख़राब हो हालात हो कि अशरफ गनी भी वहाँ ना रहे, जबकि 20,000 ख़ानदान वो अमेरिका से अफ़गानिस्तान से निकला के मलेशिया, तुर्की और अमेरिका को वहाँ जाके सेटल करवा चुका है। नाज़रीन, इसमें यह अहम बात है कि आज खित्ते में 20 साल पुराने हालात नहीं हैं। अमेरिका अपनी मनमानी तो नहीं कर सकता। एक तो पाकिस्तान ने जब वो आया था और हालात थे, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पर 90% बार लगा ली है। 90% बार लगा लिया, इसलिए अफ़गानिस्तान का फौरी तौर पर पाकिस्तान में आके खाना जंगी करना बहुत ज़्यादा आसान ना होगा। इस सिलसिले में KPK और शुमाली पंजाब समेत 90% हो चुकी है, जबकि बलूचिस्तान में जो बॉर्डर है उसमें कुछ हिस्सा रहता है। नाज़रीन, याद रहे कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं, जो सरहदें मिलती हैं, वो पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान की है। इन हिस्सों को पाकिस्तान ने ज़्यादा सेफ किया है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी की सूरत में अगर चीन के लिए नुकसान पैदा करे तो चीन ने अपना अरेंजमेंट कर लिया है, ताजिकिस्तान ने कर लिया और पाकिस्तान ने 90% बार लगा लिया। जो 10% अफ़गानिस्तान का हिस्सा है उसको भी फूल प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की खाना जंगी के सद पाकिस्तान को नुकसान से बचाया जा सके। नाज़रीन, इस सूरत हाल में अंदाज़ा किया जा सकता है 5 से 7 लाख अगर खाना जंगी होती है तो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान ने हिकमत अमली बनाई है कि इन्हें पाकिस्तान में शामिल अंदर तक नहीं आने दिया जाएगा और सरहद में लगा के इन्हें महदूद किया जाएगा। लेकिन फिर इंसार ये करता है कि इन अफ़गानिस्तान आने को जो 90% बाढ़ लगा लिया कबायली इलाकों में रोकना मुमकिन होगा कि नहीं, ये कितना मसला होगा, कितने असले से लेस होंगे और कितने मुल्कों की, अमेरिका की कौन कौन सी साजिश और भारत की साजिशों के बाद इन 7 या 10 लाख अफ़गानी मुहाजिरीन का पाकिस्तान में आना और मुल्क में फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो जाएगा, वो होगा, इसकी भी बहुत बड़ी आजमाइश है। इसीलिए ये बार लगाई गई है।
ये पाकिस्तान का इम्तहान है कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है तो महाजरीन को पाकिस्तान में आने की बजाय एक मखसूस इलाका उनके लिए महदूद किया जाए। दूसरा नाज़रीन, जो अमेरिका के लिए ख़तरा है, जो असल वो जाल चीन के ख़िलाफ़ बढ़ा रहा है। आज चीन दुनिया की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। यूरोपी से लेके अमेरिका से लेके तमाम बरे-ए-आज़म तक चीन की इकॉनमी पर छाया हुआ है। हर मुल्क से उसके मरासम बेहतर हैं और दफाई भी तौर पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान में किसी सूरत भी जो बाइडन और उनके वज़ीर ख़ारजा के अमन ना हो, क्योंकि अगर वहाँ खाना जंगी रहती है और पाकिस्तान और चीन और ताजिकिस्तान जिनके अंदर वो मुश्किलात का शिकार रहेंगे। नाज़रीन, 20 साल पहले अमेरिका ने जो जाल बिछाया था, आज उसके असरात पाकिस्तान को इत्मीनान में लेके आया था, आज मक्कारी के साथ छोड़ के चले गया ताकि आने वाले मुश्किल हालात में पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़े। इस वक्त जो एक तो 70% हिस्सा अफ़गानिस्तान का तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं, लेकिन इन्हें भी तकसीम किया जा रहा है और उसको भारत, ईरान के ज़रिए और अमेरिका फंडिंग के ज़रिए मुख्तलिफ ताकतों के ज़रिए 3-4 ग्रुप बना चुका है। एक नूरस्तानी ग्रुप है, एक दोस्तम ग्रुप है, एक अहमद शाह मसूद ग्रुप है, तीसरा बदीन हिकमत यार ग्रुप है और चौथा अमेरिका पसे पर्दा रह के और भारत दैश को वहाँ मनज़म कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक हर शख्स दूसरे शख्स का कातल बन जाए। तालिबान को कमज़ोर करने के लिए ये ग्रोह बनाए गए हैं, जबकि तालिबान के तर्जमान का वाज़ेह तौर पर कहना है कि वो अमेरिका के फ़ौज के इनखला के बाद ज़बरदस्ती की बजाय अमेरिका के तमाम ग्रुपों को मिलाकर इलेक्शन करा के एक मुतफ़िका हुकूमत बनाएगा, जिसका पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों की राय का एहतराम करेंगे और इसके बाद ही अगला स्टेप देंगे और वो अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सबसे जो बड़ी एयर बेस थी, कल अमेरिका ने बग्राम एयरबेस को भी खाली कर दिया है। अभी तक वो कहा जाता है कि वो अफ़गान हुकूमत के पास है, कहा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक अफ़गान हुकूमत उसका कंट्रोल नहीं रख सकती, क्योंकि तालिबान ने ये कहा है हमें काबल पर कब्ज़े की जल्दी नहीं, हम अपनी हिकमत अमली के बाद तरीके से चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान में तफरीक डालने के लिए अमेरिका कोई ना कोई चालां चलेगा, जिसका मैंने जिक्र किया था कि 3-4 ग्रुप बनाने की कोशिश की रही है, नूरस्तान, दोस्तम, अहमद शाह ग्रुप और हिकमत यार ग्रुप, और वो तालिबान चाहता है कि सबको मिला के एक इलेक्शन करा के हुकूमत बनाई जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बलोचिस्तान में इस वक्त बार लगाने में तेज़ी कर दी गई है, जबकि KPK और शुमाली इलाके में 90% बार लग चुकी है। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने अपने लिए तालिबान से ये मुआहदा कर लिया कि वो अफ़गानिस्तान का कोई भी ग्रुप तालिबान या उनकी फ़ौज अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं होगी, लेकिन अफ़गानिस्तान में नफ़रत का बीज बो गया। क्या पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारे इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस वर्किंग कर रहे हैं और पाक फ़ौज दिन रात आने वाली मुमकिन जो तवक्को ख्याल किया जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 1 या 1.5 महीने के अंदर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी, उसके लिए पाकिस्तान की सरहदों को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन पाक फ़ौज तमाम तर इक़दाम कर रही है। जबकि चीन ने भी अपने सरहद जहाँ उनका लगता है बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ, उसको सेफ करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर लिए हैं और ताजिकिस्तान भी कर रहा है। अब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाक फ़ौज इस सिलसिले में कई मुज़ाकरात कर चुके हैं और IS और MI शेयरिंग कर चुकी है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद कितने अरसे तक कौन कौन से ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। और इस मौके पर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं और वहाँ से मुहाजिरीन आते हैं तो उनको सरहदी इलाकों तक महदूद रखा जाएगा। आने वाले वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम का तकाजा कर रहा है। कहा जा रहा है सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के इन दिनों में अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा करीबी मरासम है, जो मीडिया में खबर आ रही हैं, और बिलावल भुट्टो बहुत जल्द
अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। ताहम इसमें इसकी ख़त्मी तारीख इसलिए नहीं दी गई कि आसफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है और बिलावल भुट्टो के लिए लॉबिंग हुसैन हक्कानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदाबहार कायद नवाज शरीफ का लंदन में अमेरिका की CIA और मुख्तलिफ अदारों से रब्ता हुआ है और अमेरिका के इनकार पर वो मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए बाज़ सियासी जमातों को गैर मुल्की ताकतें असला और हमायत और दे सकते हैं ताकि वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करे। अमेरिका इस बात से नाराज़ है कि हमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनकार किया है तो हम इसकी हुकूमत को ज़्यादा नहीं रहने देंगे। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर मुनहसर है कि वो गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाएं, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की बजाय मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा करें और अहम फ़ैसलों में पाकिस्तान की सिविल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, लेकिन इस मौके पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेना होगा और अपोजिशन को भी सोचना होगा, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, कहीं कोई गैर मुल्की ताकतें उनको अपना आलाकार बना के पाकिस्तान के हालात ख़राब, पाकिस्तान में इंतशार या दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा कराने का सबब ना बने। यकीनन पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें और हुकूमत दोनों पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं और पाकिस्तान के खैर खां हैं, लेकिन अमेरिका जैसा मक्कार और भारत जैसा अय्यार और इसराइल जैसा शिकस्त खुर्दा ये सुपर ताकतें CIA और मोसाद पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल रखी और अपने सियासतदानों से ये तवक्को करता हूँ कि वो पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और हुकूमत इनको साथ लेके चलेगी। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के साहबजादे के ख़िलाफ़ आज FIA ने नोटिस भेजा। लगता है कि इमरान खान के गिर्द जो कुछ खुशामदी लोग हैं वो इमरान खान के लिए नुकसान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि इमरान खान को आस्तीन के सांपों से बचना होगा। इस मुल्क में इस वक्त इत्तेहाद, भाईचारे और एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द आने वाली खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।